हेलो जी, सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घर में ठीक होगे। तो सुबह की शुरुआत होती है मेरी एज़ यूजुअल बानी के टिफ़िन पैक करने से। फर्स्ट मैंने बानी के लिए जो था मेलन काट दिया था। सेकंड आज मैं उसके टिफ़िन में उसको देने वाली थी सिंपल अप्पे, जिसको मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। उसमें जस्ट नमक और काली मिर्ची ऐड की थी बानी के लिए, क्योंकि वो सिंपल ही खाती है, उसको ऐसे वेजिटेबल्स वो नहीं खाती है। उसके बाद मैंने पानी की वाटर बॉटल में भी पानी डाल दिया था ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये होता है कि चलो बच्चे ठंडा ठंडा पानी पीते रहें और ठीक रहे। उसके बाद मैं पानी के लिए अप्पे जब थे वो रेडी हो रहे थे, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। मैंने टिफ़िन खोल के रख दिया था बानी का। अभी अप्पे बनने में थोड़ा टाइम था, मैंने उसकी साइड्स जो थी वो चेंज कर दी थी। और इतनी देर में मैं चली गई थी बानी की कॉम करने, उसको स्कूल के लिए रेडी करने। ये मैंने बानी का जो हेयर स्टाइल था वो बना दिया था और वो बहुत खुश होती थी। वो हमेशा डेली हैप्पी होकर ही स्कूल जाती है। वो बहुत रेयर ही कभी होता है कि वो रोती है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, और ये मैं उसको प्यार कर रही थी। और अप्पे बन के भी रेडी हो गए थे। मैंने बानी के टिफ़िन में केचप के साथ पैक कर दिए थे उसको, और रख दिया था साथ में फॉक। और ये बानी का मैंने जो बैग था वो भी रेडी कर दिया था पूरा। फिर बानी को स्कूल से छोड़ के आके मैंने बनाई चाय अपने और अपने पतिदेव के लिए और मम्मी के लिए। आज हमारे घर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पानी बिल्कुल नहीं था, और पीछे की जो पाइपलाइन थी वहाँ से पानी नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी पानी की, इसलिए हमने थोड़े थोड़े पानी से ही जो था वो सारा काम किया। मैंने आटा गूंदा फटाफट। साथ वालों के घर से हमने बाल्टियाँ भर भर के पानी लिया, क्योंकि उनके घर सबमर्सिबल है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर हमने साथ बैठकर पी चाय, और चाय के साथ मैंने खाया बिस्किट नमकीन। फिर थोड़ी बहुत मुझे भूख लगी तो मैंने खाया मेलन, वो मैंने अपने लिए काट के रख दिया था। मेलन खाने के बाद मैंने अपने रूम की सारी क्लीनिंग करी, बेडशीट बिछाई, अच्छे से सब कुछ साफ़ किया। फिर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आज मैंने ना दही को ऐसे तड़का लगा के उसकी सब्ज़ी बनाई थी, तो वो बहुत टेस्टी बनती है। पहले मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक जो था वो काट के रख लिया था। उसके बाद मैंने टमाटर भी थोड़े से बारीक बारीक काट लिए थे, और हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक बारीक काट के साइड कर लिया था, क्योंकि वो उसके ही दही का तड़का हम लगाते हैं। दही को तड़का लगाने के लिए मैंने पहले प्याज काटे, फिर मैंने हस्बैंड से मंगाए थे टमाटर, और साथ ही आ गए थे आंटी भी काम करने के लिए, वो अपना झाड़ू वगैरह कर रहे थे। फटाफट से मैंने टमाटर भी काटे, फिर मैं लग गई थी दही को तड़का लगाने में। ये बहुत ही सिंपल इजी और गर्मियों में बिल्कुल ही लाइट वेट, मतलब अगर आपका हल्का खाने का दिल है तो आप ये खा सकते हो। बहुत ही अच्छी लगती है रोटी के साथ, परांठी के साथ। आज तो मैंने भी इसको एक परांठी के साथ खाया था, मेरा दिल कर रहा था परांठी खाने का। और ये कई लोग इसमें अदरक भी डालते हैं, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसी सिंपल ही बना लेती हूँ। तो आप भी कभी ऐसे दही की सब्ज़ी बनाते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी कौन सी लाइट आप सब्ज़ियाँ सुबह सुबह बनाते हो तो मुझे प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। उसके बाद मैंने प्याज को जो था वो हल्के से फ्राई किया। प्याज अच्छे से जब फ्राई हो गए थे मेरे, फिर मैंने उसमें टमाटर भी ऐड कर दिए थे। पहले हम प्याज को लाइट ब्राउन जो है वहाँ तक, उस प्रोसेस तक जो है पकाएंगे। फिर मेरी दही की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। सबसे पहले मैंने दी मम्मी को रोटी। मम्मी सिंपल ही फुल्का खाते, तो मैंने उनके लिए सिंपल फुल्का बनाया, दही की सब्ज़ी के साथ सर्व किया। फिर आ गई थी पतिदेव की परांठी की बारी, क्योंकि सुबह परांठी ही खाते हैं नाश्ते में। तो मैंने फटाफट इनके लिए परांठी बनाई, और इनको भी दही की सब्ज़ी के साथ सर्व की, जो सब ने बड़े शौक़ से खाई दही की सब्ज़ी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। उसमें ना ऐसे लाइक कड़ी कड़ी का जैसे फ्लेवर आता है समटाइम। हाँ, तो उसके बाद मैंने जब नाश्ता कर इनको अपने हस्बैंड को नाश्ता कराने के बाद मैंने खुद नाश्ता किया। फिर मैंने जो अपनी डेली रूटीन की मेडिसिन्स थी वो ली। मैंने वैसे मल्टीविटामिन खानी थी, और मेरे एक एसिडिटी की छोटी सी गोली और एक मैंने डोलो खाई, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, इसलिए मैं डोलो खा लेती हूँ कभी कभी। और इतनी ही देर में बानी जो थी वो स्कूल से आ गई थी अपने पापा के साथ। और ये देखो बाहर इतनी धूप थी कि उसको कवर करके लेके आया, तो आके अपनी दादी को डरा रही थी वो अंदर आके। फिर आके मुझे बता रही थी, मैंने कहा बानी आपने स्कूल में क्या किया, तो कहती मैंने खाना खाया, मैंने सारा खाना खा लिया। बट जब मैंने टिफ़िन खोला तो आज उसने अपना लंच फिनिश नहीं किया था, आज वो अच्छे से खाना खा के नहीं आई थी।
फिर बानी खेल रही थी अपनी क्ले के साथ, तो मैंने भी उसकी क्ले से ना झूला बनाया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, हालांकि वो सही नहीं बना था बट फिर भी कोशिश की मैंने। फिर मुझे आया था ऑनलाइन ऑर्डर, तो मैंने जो पार्सल था वो पैक कर दिया था। फिर मैं, जैसे आपको पता ही था कि पानी नहीं था हमारे घर, तो 3 बजे के बाद पानी आया। फिर मैं नहाई, और ये जो बर्तन देख रहे हो ना, ये हम साथ वाले घरों से मैं धोकर लेके आई थी, क्योंकि सुबह था कि शायद अभी 2-3 दिन पानी नहीं आएगा। फिर मेरा बीपी थोड़ा लो हो रहा था, मैंने पी कॉफ़ी और उसके साथ खाए मखाने। फिर आज बानी ने जाना था बर्थडे पार्टी पे, तो हमने गिफ्ट पैक किया, मैंने और बानी ने मिलके। फिर मैंने डिनर बना के रख दिया था। डिनर में मैंने बनाई थी अरहर की दाल, आलू की सब्ज़ी और चावल। और ये है हमारी बर्थडे गर्ल की मम्मा। उससे सारे बच्चे देखो कैसे बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे हैं, बैठे हैं। बानी देख रही है सबको कि ये सब लोग कैसे डांस कर रहे हैं, और बानी भी सोच रही थी मैं करूँ बट गाना बंद हो चुका था, इसलिए बानी रुक गई। और ये सारे बच्चे ने अपने गानों की ना लिस्ट बना ली थी एक दिन पहले कि हम इन गानों पर डांस करेंगे। फिर उसके बाद बानी फिर चली गई बड़े बच्चों के बीच डांस करने, तो उन्होंने बोला कि बानी अभी आप बाद में आना, अभी हमारा डांस चल रहा है। तो बानी जो थी वो रोने लग गई थी मेरे पास आके कि मुझे आगामी दीदी ने डांटा। फिर मैं उसको बोल रही थी तो मुझे करके दिखा, बट वो एक्चुअली आज दिन में सोई नहीं थी, तो इसलिए थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी। फिर आ गई थी बारी केक कटिंग की, तो सब बच्चों ने मिलके क्लैपिंग करी, और ये थी हमारी बर्थडे गर्ल, इसने कट किया केक। फिर मैं घर वापस आई, मैंने बनाया राइस। जैसे आप सबको पता है हम जीरे वाले राइस खाते हैं, तो मैंने जीरे वाले राइस बनाए। फिर हस्बैंड आ गए थे रात को, मैंने उनके साथ बैठ के खाना खाया। ये देखो कितना मतलब ऐसे ना टेस्टी आलू की सब्ज़ी, दाल, चावल, और ये जो अचार था कूचे वाला, इसको कूचे वाला अचार बोलते हैं, तो ये खाया साथ में, बड़ा ही मज़ा आया। फिर मैंने सारे जो बर्तन थे वो खाली किए, और सब्जियां और राइस वगैरह सब फ्रिज में रखा उठा के। उसके बाद सारे जो मेरे बर्तन थे टोकरी में, उसको मैंने सेट किया जगह पे। बर्तन थोड़े ज़्यादा थे तो मुझे सेट करने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि आज मैंने शाम को बर्तन सेट नहीं किए थे, क्योंकि धोने वाले बर्तन नहीं थे, तो थोड़ा मुझे आलस सा हो गया था। फिर सारे बर्तन सेट करने के बाद मैंने जो बाकी के बर्तन थे ना, जो थोड़े से ही पड़े थे, उनको सबको वॉश किया था, क्योंकि अगर मेरे रात को बर्तन वॉश हो रहे तो मुझे सुबह ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता काम का, इसलिए मैं अपने काम साथ साथ ही करती चलती हूँ कि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। सारे बर्तन सेट हो गए थे, मैं बर्तन भी धोने आ गई थी। मेरी वीडियो शूट हो रही थी, फिर मेरी सिस्टर इन लोगों का कॉल आ गया, मैं उनसे बात करने लग गई। फिर मैं अंदर जाके दवाई ली और सो गई। सो इसी तरह अब हम व्लॉग का एंड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच गाइस।